प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभुदास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों में हमें लेकर के जाते हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि काफ़ी व्यस्त होने के कारण से, इधर जगह जगह मीटिंग्स होने के कारण से मैं मॉर्निंग डिवोशन को नहीं डाल पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया और बीते समय में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न जगहों पे जाने के लिए सामर्थ्य दिया, अनुग्रह किया। देहरादून जाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वहाँ एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य को किया और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको संभालता है। मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए उत्साह, आशीष और सामर्थ का कारण बनता है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए भजन संहिता 119 और उसका 9वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। 11वां वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप भजन संहिता 119 को पढ़ते हैं तो भजन संहिता 119 मुझे और आपको बताता है परमेश्वर के वचन की इम्पोर्टेंस को। मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन वो दीपक है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेकर के चलते हैं, तब मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पाई जाने वाली हर एक समस्या के ऊपर जय पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है, परमेश्वर का वचन हियाव देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको वो स्टैंडर्ड देता है, वो तरीका देता है जिस तरीके से मुझे और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बना करके जीना है। और ये मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव में क्यों ना हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन 119 के अंदर खास तौर से 9वें वचन से जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वो जवानों के लिए कुछ विशेष बात को बताता है। आज जब मैं और आप जवानों को देखते हैं तो जवानों को एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आरंभ से ही जवानों को चुनता है, और इसलिए चुनता है ताकि जवानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जवान परमेश्वर की आत्मा में चलें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, क्योंकि आज के जवान कल की कलीसिया की नींव हैं। और इसीलिए शैतान भी जवानों को चुनता है ताकि वो उनके ज़िंदगी को नाश करे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक इम्पॉर्टेंट बात जो परमेश्वर का वचन बताता है कि आज मुझे और आपको एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु के चेले होने के नाते आज जो कार्य मुझे और आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर रखें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ें। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मीन्स मैंने तेरे वचन को अपने हृदय की पाटियों पर लिख लिया है। क्यों ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पाटियों पर लिखना? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, जो आपके हृदय में होता है, जो आपके अंदर भरा होता है, वही आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलने पाता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भरें। जब मैं और आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि इस पुस्तक को जो तुझे मिला है उसको तू ले और इसको क्या कर ले, इस पुस्तक को तू खा ले और इसको अपनी अतड़ियों में भर ले और पचा ले। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग हैं, ये परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन उस वचन पर चल नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो इस वचन को अपने हृदय के अंदर रख नहीं छोड़ते, उस वचन को अपने ज़िंदगी के अंदर कार्य करने नहीं देते। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो आप ज़िंदगी की हर चुनौती का सामना करने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो दीपक है जो मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है। जब
मैं और आप देखते हैं यूसुफ के जीवन के अंदर एक जवान था, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के वचन पर वो चलता था और उसके जीवन के अंदर बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी परिस्थितियां आई, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन तमाम उतार चढ़ाव के अंदर उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन था। ध्यान रखिए, जिस समय उसके स्वामी की पत्नी किसी गलत कार्य के लिए उससे कहती है, आप सब जानते हैं, वो कहती है कि तू मेरे साथ सो, उस समय में यूसुफ के जीवन के अंदर जो वो जवाब उस हालात में और उस परिस्थिति में देता है, वो एक बात को कहता है, मैं अपने स्वामी के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में अपराध क्यों करूं। ध्यान रखिए, वो उस परिस्थिति के अंदर अगर संभलने पाया तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा संभलने पाया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप दाऊद के जीवन के अंदर देखते हैं, तब दाऊद को अवसर मिला कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त को, शाऊल को मार दे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, वो उस समय में परमेश्वर के वचन उसके मन के अंदर भरा हुआ है, उसके जीवन के अंदर भरा हुआ है। तब वो एक बात को कहता है, ये बात मुझसे दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाऊं। मेरे भाई मेरे बहन, वो सारी चीज़ें, वो सिद्धांत उसको कहाँ से मिले, ये बातें उसको कहाँ से मिली, क्योंकि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ था। आज मुझे और आपको भी, जबकि मैं और आप जवान हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं और आप जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखेगा। क्या कोई साबुन है, क्या कोई क्रीम है जिसको लगाने के बाद में वो शुद्ध हो सकता है? नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से आप सावधान तब रहने पाएंगे जब ये वचन आपके जीवन के अंदर जड़ पकड़ेगा। और इसलिए यीशु मसीह का वचन मुझे आपको बताता है, नए नियम में पौलुस परमेश्वर का दास कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय के अंदर अधिकाई से बसने दो। आज मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको एक कार्य करने की आवश्यकता है। वो कार्य ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर भर लीजिए, अपने जीवन के अंदर भरिए। प्रति एक दिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर डालिए। आपको ये फोर्सफुली करना पड़ेगा, आपको ये कार्य करना है। ध्यान रखिए, संसार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे शायद आप अपने जीवन को भर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन से अपनी जिंदगी को भरते हैं, ये वचन आपके जीवन के अंदर निर्माण का कार्य करना शुरू करता है। और दाऊद इस बात को कहता है कि तेरी चुनौतियां, तेरा वचन जो है वो मेरे सुख का मूल है। जब आप 24वें वचन को पढ़ते हैं 119 के भजन संहिता के, तो वहाँ लिखा है कि तेरी चुनौतियां मेरा सुख मूल है। इसका मतलब मेरी खुशी का कारण जो है वो तेरा वचन है। इसका मतलब यह है, जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप कार्य करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के सुख को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर कार्य करते हुए देखने पाएंगे। आप जिंदगी की हर परिस्थिति के अंदर मेरे भाई मेरे बहन खड़े रहने पाएंगे। क्यों? क्योंकि दाऊद एक बात को कहता है, ये मेरे मंत्री हैं। मंत्री का कार्य क्या होता है? मंत्री यानी कि वो मेरे सलाहकार हैं, वो मेरे एडवाइज़र हैं, वो मुझे सलाह देते हैं, वो मेरी अगुवाई करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, मेरे भाई मेरे बहन, ये वचन से आज मुझे और आपको अपने जीवन को भरने की आवश्यकता है। होने दें, प्रत्येक सुबह उठें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर भरें, अपने जीवन के अंदर भरें। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा के, परमेश्वर के इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। मेरे भाई मेरे बहन, जी हाँ, समय निकट है मेरे भाई मेरे बहन। वो दुष्ट इस ताक में रहता है कि कब आपको फल खाए। मैं एक बात हमेशा कलीसिया के अंदर सिखाता हूँ, शैतान और पाप कोई उम्र नहीं देखता, वो कोई उम्र नहीं देखता। वो जब चाहे तब आपको पकड़ सकता है, गिरा सकता है, यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर बसा लीजिए, अपने जीवन के अंदर भर लीजिए और ये वचन आपकी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है। आपका वचन हमें जीवन देता है प्रभु यीशु मसीह। और सबसे बढ़कर के हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम
पिता परमेश्वर ज्योति पाते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह होने दें, हम पर अनुग्रह करें ताकि परमेश्वर पिता हम अपने हृदय के अंदर आपके वचन को बसने दें। ये वचन पिता परमेश्वर होने दें। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को तैयार करें पिता परमेश्वर, ताकि ये हृदय पिता एक ऐसी भूमि बने जहाँ आपका ये वचन जब बोया जाए तो 100 गुना फलवंत हो पिता परमेश्वर, और इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर मेरे भाई बहन को आशीषित करें और होने दें कि प्रभु यीशु मसीह ये तेरे वचन के अनुसार चलते हुए पाए जाएं, और प्रभु जब न्याय का दिन आए तो ये तेरे साथ उठा लिए जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुत अच्छे तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।